जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आपको आज पेपर सोल्व करेंगे एलडीसी का, जो 5 तारीख को होने वाला था राजस्थान एलडीसी का पेपर, जिसका पेपर आ गया फर्स्ट पारी का। देखो, अपन सबसे पहले करते हैं मैथ को हल। मैथ का पहला क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए कथन ए को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में नामांकित किया गया है। देखो, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर के एक बड़े धातु के ठोस गोले को पिघलाया जाता है। इसे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे ठोस गोलाकार गेंदों में फिर से डाला जाता है। ठीक छोटी गेंदें बनी जा सकती है। पहला है, ठीक है। अब देखो, पहला अभिकथन एक कारण क्या कह रहा है, पहला देखो इसका पता करो बनती है कि नहीं बनती है। तो भाई इनका हमेशा क्या करता है, आपको आयतन निकालना होता है। क्या निकालना होता है? आयतन। पहला निकाल दो बड़ी गोला का आयतन 8 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाले का। तो आयतन क्या हो जाएगा, ठोस गोला है तो हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। क्योंकि त्रिज्या पे होता है भुजा क्यूब, बाकी तो कट जाएगा सब, त्रिज्या त्रिज्या बचेगी। और यहाँ पे होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, बाकी सारी चीजें सेम होगी, त्रिज्या त्रिज्या पे बात होगी। 2 से काटोगे 4, 2 से काटोगे 4 और 2 से काटोगे 4, यानी 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। यानी पहली बात तो सही है, आपका अभिकथन तो ठीक है। आर क्या कहता है, जब एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और दूसरे ठोसों के रूप में डाला जाता है, तब पदार्थ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संरक्षित रहता है। भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं रहता है, आयतन, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, पहला सही है दूसरा गलत है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो एक सही है और आर गलत है। देखो, एक और आर दोनों सही है, नहीं एक सही है लेकिन आर गलत है। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला सवाल लो। आगे इसमें कौन सा होगा मैथ का सवाल अपने, ये देखो नीचे दो कथन दिए गए हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी थीटा का मान होगा वो 0 से बड़ा और 90 के बीच सत्य है, बिल्कुल सत्य है भाई, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इनका मान आएगा जो 90 और इनके बीच आएगा। कथन 2 देखो, थीटा थीटा के लिए 0 से 90 बढ़ने पर कोस थीटा का मान बढ़ता है। भाई बढ़ता नहीं है, कोस थीटा का मान घटेगा, आपको पता है। तो कोस 0 का मान 1 होता है और कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो कम हो गए ना, तो घटेगा। पहला ठीक है, दूसरा गलत है, ठीक है। कथन एक सही है और दूसरा क्या है, गलत है। कथन एक सही लेकिन दूसरा गलत है, ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। आगे चलो, आगे मैथ का क्वेश्चन लेते हैं अपना, कौन सा होगा, मिलाते जाओ साथ साथ कितना सही हो रहा है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन आ जाएगा अपना, आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है, एक मिनट देखते हैं। अभी आपको ये राजस्थान जीके वगैरह सारा कराया जाएगा, ठीक है। ये देखो 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ठोस बेलन और एक ठोस शंकु है, एक बेलन है और एक शंकु है कि आधार की त्रिज्या आर है, दोनों की त्रिज्या क्या है, आर आर, और जिसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है वो कितनी है, एच है। बेलन के आयतन का शंकु का आयतन से अनुपात ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन का अनुपात ज्ञात करना शंकु के आयतन से, ठीक है। देखो, बेलन के आयतन से शंकु का आयतन ज्ञात करना। देखो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। चल जा भाई, बेलन का आयतन होगा, सर ये एक मिनट चेक करो तो, चल क्यों नहीं रहा, उल्टा ऐसे क्यों चलेगा, पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया बेलन का आयतन। और शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप देखोगे, देखो बाकी चीजें सेम है, कट जाएगी, कौन कौन सी कट जाएगी, पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ से पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ठीक है। एच से एच कट जाएगा, यहाँ पे 1/3 3 इधर आ जाएगा, 1 उधर बच जाएगा। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, अपना उत्तर क्या आ जाएगा, 3:1, क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, 3:1।
तो 3:1 अपना राइट हो जाएगा। 3:1 किसमें है? डी। तो कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला। आगे चलो, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तीन क्वेश्चन हो गए अपने मैथ का। 4 नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं। लास्ट में बताना आपने कितने राइट हो रहे हैं। ये देखो, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है। देखो, सर्वांग क्षमता मापदंडों की सूची दी गई, उनका आप बताना है। क्या आपको सर्वांग क्षमता का एस सर्वांग क्षमता नियम किसमें लगता है? एस का मतलब होता है भुजा, यानी आपको बताना है भुजा भुजा वाला कौन सा होगा। ठीक है, भुजा 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 3 बार। देखो, 2 कोण और एक भुजा नहीं, एस मतलब भुजा या करे और ए मतलब या करे कोण। ठीक है, एंगल। अब देखो इसमें क्या समकोण त्रिभुज का कर्ण ये भी नहीं होगा। तीनों भुजाएं संगत, ये देखो तीनों संगत भुजाएं बराबर होती है, तो इसमें देखो एस 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 तीनों भुजाएं, तो इसमें कितना आ जाएगा? एक में आ जाएगा 3 नंबर। ठीक है, अगला क्या? एस ए एस मतलब भुजा कोण भुजा, यानी दो कोणों के बीच, दो भुजाओं के बीच कोण, दो भुजाओं के बीच कोण। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। दो भुजाओं के बीच कोण। ठीक है, दो कोण के बीच भुजा, दो कोण के बीच भुजा, दो कोणों के बीच उनके बीच की भुजा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 1। और ये समकोण वाला, दो भुजाओं समकोण त्रिभुज कर्ण भुजा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो अपना क्या आ जाएगा? 3 4 3 4 1 2। कौन सा राइट होगा? 3 4 1 2। 3 4 1 2 राइट होगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये हो जाएगा डी वाला राइट। 3 4 1 2। ठीक है, आगे चलो। अपना मार्कर हट रहा है ना? हट क्यों रहा है? आगे वाला क्वेश्चन देखो। मिलाते जाओ भाई साथ साथ। कितने राइट होते हैं तुरंत बताना। ये देखो भाई, ये वाला सवाल कहता है के का वह मान जिसके लिए दी गई समीकरण के दोनों मूल बराबर हो। दोनों मूल किसमें बराबर हो गए? तो समीकरण क्या है आपका? समीकरण है के एक्स माइनस 2, ठीक है, प्लस 6 बराबर 0। इनके दो ऐसे मान आने चाहिए दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से के का मान पूछा, के का मान में इनमें से कुछ भी एक उठा लो आप, मैं 6 उठा लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस 2, ठीक है, प्लस 6 बराबर 0। अब इनके देखो दोनों मान बराबर आएगा, मैं 6 को इससे 6 से गुणा करूंगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 6 इंटू 2 12x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस 6 बराबर 0। देखो, दो संख्या ऐसी मानो जिनका स्कोर गुणा करने पर 36 आना चाहिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए? माइनस के 6। तो दो संख्या है -6 और -6, गुणा करोगे तो आ जाएंगे 36। 36 क्यों? ये वाला गुणा होगा साथ में। ठीक है, ये जो आगे वाला होता है एक्स स्कोर का गुणा, वो सी का गुणा होता है। ठीक है, तो 36 गुणा करोगे तो प्लस का 36 आ जाएगा, जोड़ो तो क्या आ जाएगा? 6 और 6 12। तो इनका क्या होगा? चिन्ह चेंज होगा, 6 और 6 होगा, और दोनों देखो सेम मान आ रहा है। और इसने पूछा दोनों मूल बराबर होने चाहिए, दोनों मूल बराबर है 6 और 6, तो क्या लेने से होगा? अपना 6 लेने से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी। फिर आगे चलो, ये देखो 39 नंबर। एक संख्या का वर्ग 225 के साथ समाप्त होता है, यानी लास्ट में किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो 225 आता है, लास्ट 3 अंक। संख्या के अंतिम 2 अंक क्या हो सकते हैं? इनमें से कौन से 2 अंक हो सकते हैं? ठीक है, तो आप सबका वर्ग करके देख लो। जैसे 25 का वर्ग करोगे तो 625 आएगा। ठीक है, इनका वर्ग करोगे तो 5 का वर्ग 25, और आपको पता है 7 के बाद में आता 8, 7 8 56, तो इसका हो जाएगा 26 56 25। इसका वर्ग करोगे तो 5 का स्कोर 25 और 6 इंटू 5 30 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्कोर करोगे तो 5 का स्कोर 25 और 8 इंटू 9 72 हो जाएगा। तो देखो लास्ट में 9, 225 किसके पीछे आ रहा है? 85 के पीछे आ रहा है ना, तो 85 है ना। किसी भी संख्या का स्कोर करना, पीछे 5 है तो उसका स्कोर कर दो और आगे वाली संख्या को 1 बढ़ा के गुणा कर दो, आपका स्कोर निकल जाएगा। तो इसमें क्या राइट हो जाएगा? 85 राइट हो जाएगा आपका। आगे चलो, आगे लेते हैं मैथ वाला क्वेश्चन, जल्दी से चलो। लास्ट में भाई कमेंट में जरूर बताना कितना सही हुआ है। ठीक है, पिछली बार की जगह से पेपर आपका हल्का आया। ठीक है, पिछली बार इतना हल्का नहीं था मैथ जितना अब की बार का है। पिछली बार थोड़ी अच्छी मैथ आई थी। ये देखो 84 48, एक त्रिभुज है, उनके 3 मात्रक दे दिया ना, तीनों दे दिए बिंदु। पहला है 5,2, अगला है 4,7, और अगला है 7, -4।
तो ऐसा क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में करवाया था एक। अब आपको क्या करना है, इनका एक बिंदु माइनस, एक बिंदु 0 0 कर दो। तो 0 0 कैसे होगा, मैं इसको -5 इनमें से घटा लूँ और इनमें से -2 घटा लूँ, तो 5 में से जाएगा -5, 0 हो जाएगा, 2 में से जाएगा, तो सब में घटाओ, इनमें से भी -5 कर दो, इनमें भी -2 कर दो, इनमें भी -5 कर दो, इनमें भी -2 कर दो, तो ये तो हो जाएगा 0,0। इसको देखो, 4 में से 5 गए तो यहाँ पे बच जाएगा -1, 7 में से 2 गए तो यहाँ पे बच जाएगा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा -1,5। इधर देखो, 7 में से 5 आए तो यहाँ पे बच जाएगा 2, और 4 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6। अंदर अंदर वाला को गुणा कर दो, बार बार वाला को गुणा करके घटा दो, 5 को 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 5 × 2 10, ठीक है, और माइनस, इनको घटाओ, 1 को 6 से गुणा किया तो +6, और घटाओगे तो हो जाएगा -6, ठीक है। बटा में 2 का भाग देके मोड निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 4 10 -6 4, 4/2 कितना हो जाएगा, 2, तो इसका आ जाएगा 2 इकाई स्कोर, ठीक है। और उत्तर आ जाएगा 2 वर्ग मात्रक, कितना आ जाएगा, 2 वर्ग मात्रक, ठीक है। आगे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ना। आगे वाला क्वेश्चन देखो, कुछ सवाल इसमें साइंस के भी आए हैं अच्छे अच्छे। ये अपना चंद्रयान वाला आ गया जो आना ही था, ये देखो 54 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा दो संख्याओं का एलसीएम यानी लैसे उनके मैसे का 40 गुना है, ठीक है भाई, यानी एलसीएम है वो उसके मैसे का कितना है, 40 इंटू मैसे, 40 इंटू कहीं है मैसे। आगे देखो, मैसे का योग लेसेप है और मैसेप का योग 1476 है, यानी ये कह रहा है एलसीएम प्लस एचसीएफ मिला के कितना है 1476 है, कितना है 1476। अब देखो एलसीएम बराबर है 14 इंटू एचसीएफ, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 40 है, देखो एलसीएम बराबर है 40 इंटू एचसीएफ यानी 40 एचसीएफ, तो एक ये और एक इनकी जगह मैं ये लिख दूँ, ठीक है, एलसीएम की जगह, तो ये कितना हो जाएगा 41 एचसीएफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 41 एचसीएफ बराबर हो जाएगा 1476। यहाँ से भाई निकाल दो, यहाँ पे आप यहाँ से एचसीएफ निकाल दो, इनसे काट दो, 41 का भाग दो, तो 41 का भाग इसमें जाएगा 3 बार, ठीक है, 3 बार जाएगा 123 हो जाएगा, 123 घटाओ इनमें से कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 4, यहाँ पे बच जाएगा 2, यहाँ पे 6, तो ये जाएगा 36 बार। तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 36। भाई दोनों का योग मिला के कितना है, योग मिला के है 1476, इनमें से एचसीएफ आ गया 36, तो एलसीएम कितना आएगा देख लो, 6 में से 6 गया 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 1440, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 1440, एलसीएम आ गया 1440। अपन को पूछा गया है, अपन को पूछा एक संख्या दो चोटी से दूसरी संख्या ज्ञात करो। मैंने आपको बताया पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या मैं ये मान लूँ और दूसरी संख्या इसने कितनी दे दी 288, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 1440 और एचसीएफ कितना आया 36, ठीक है। 36 से काटो कितनी बार कटेगा, 36 से ये कट जाएगा 8 बार, ठीक है, 8 से काटो, 8 एकम 8 पीछे बच गए 6, 8 8 64 और 0 कितना आ जाएगा 180, 180 आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन चेक करो, साथ साथ मिलाते रहना भाई। अभी इसके बाद आपका जीके होगा, साइंस होगा, जल्दी से मिला लो। पेपर का लेवल खास रहा नहीं है, कम है पिछली बार की जगह, पिछली बार की जगह इसका थोड़ा लेवल कम है। ये वाला सवाल देखो, त्रिभुज है, त्रिभुज के बिंदु दे दिया, पहला x1 y1 x2 y2 cn, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को आंतरिक रूप से 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है भाई, सीधा उत्तर है इसका, सीधा फॉर्मूला है, मतलब एक रूल है कि भाई त्रिभुज की किसी भी त्रिभुज की माध्यिका होगी वो 2:1 में काटेगी, मतलब पहला ठीक हो रहा है, ठीक है। और ये सीधा फॉर्मूला है, किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है x1 x2 x3 बटा 3, यानी तीनों का पहला पहला पॉइंट उठाओ और 3 का भाग दो, औसत निकालो, फिर लास्ट वाला निकालो और उनका भी औसत निकालो, तो ये दोनों सही है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, कथन एक और कथन दोनों ही सत्य है, कथन एक और कथन दो दोनों ही सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे वाला सवाल लेते हैं। ये देखो 70 नंबर सवाल, एक संख्या को 27 के स्थान पर 72 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त उत्तर वास्तविक परिणाम से कितना अधिक होगा। भाई जैसे मैं कोई संख्या मान लू एक को मेरे को 27 से गुणा करना था और मैंने किससे गुणा कर लिया 72 से, तो पहला तो पता करो कितना अधिक आया, ठीक है। तो यहाँ से 5 ये अधिक आ गया और 4 ये आ गया, 45 अधिक आ गया, किससे 27 से, निकाल दो कितना अधिक है, काट दो किससे कटेगा
9 से 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 5:3 होगा। 5:3 आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो भाई साइंस का सवाल आ गया, करा दूं एक। विटामिन B1 की कमी से रोग कौन सा होता है? बेरी बेरी, यानी 1 में 3। ठीक है, 1 में क्या आएगा? 3। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी, फिर 1। विटामिन डी से रिकेट्स, रिकेट्स मतलब 2। और विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं जमता है, 4। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ये हो जाएगा सी। ठीक है, आगे चलो। और कौन सा हो जाएगा भाई? मैथ का सवाल लेते हैं अपन, मैथ वाले करेंगे ना, साइंस वाले वैसे ही पंगा ले लिया। इधर बढ़ो। नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन है, ये तो सब में लिखा होता है आर कारण है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। भुजाओं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वाले विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर है। सही है भाई, वैसे आप इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो, बाकी ये ट्रिपलेट है 3 4 5। ठीक है, तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार दोनों 3 और 4 में से कुछ भी मान लो एक। ठीक है, 4 और ऊंचाई कितनी है? 3। फिर काट दो, 3 से काटोगे 4 को 2 बार, 3 इंटू 2 6, 2 से काटोगे 4 2 बार 6, तो 6 सेंटीमीटर आ रहा। सही है, यानी मतलब अभिकथन सही है। आगे देखो, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना के लिए हीरोन, हीरोन का सूत्र है, ये सही है भाई, एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी। एस का मतलब अर्ध परिमाप, ए का मतलब पहली भुजा, बी का मतलब दूसरी भुजा, सी के मतलब तीसरी भुजा। ठीक है, और अर्ध परिधि दे दी ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे निकालते हैं तीनों भुजा का योग बटा 2, तो दोनों सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों कहीं है, सही है। तो देखो इसमें कौन सा है? ए और दोनों सही है, और ए आर की सही वाक्य करता है। हाँ सही वाक्य करेगा, बिल्कुल यही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो, आगे वाला सवाल ले लेते हैं। ये देखो अच्छा सवाल है ना, सूत्र पूछ रहा है बच्चों की तरह। ये कह रहा है आपको सूत्र याद है कि नहीं है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। D1 और D2 क्या है? विकर्ण है, तो इसका हो जाएगा 2। पहले में क्या आएगा? 2। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई मतलब इसमें आ जाएगा 1। एक समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार, नहीं समलंब चतुर्भुज का ये नहीं होता, समलंब चतुर्भुज का होता है दोनों भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ये हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा 4। और इसमें क्या आएगा? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल नॉर्मल होता है आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 वाला। कौन सा हो जाएगा? 3 वाला। तो इसमें क्या आ रहा है आप देखो एक बार, वो वापस आने वाला नहीं है इसमें, सिस्टम वापस कराना पड़ेगा, छोटा हो जाएगा। छोटा भी तो नहीं हो रहा भाई, हो गया? चलो कोई नहीं, ऐसे ही देख लेते हैं। ठीक है, देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण का गुणनफल, तो इसमें कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 और समांतर त्रिभुज का इसमें 1 2 1, आप याद रखो पहले 2 फिर 1। एक समलंब चतुर्भुज का ये हो जाएगा 4 वाला, फिर 4 और फिर 3, तो क्या आ जाएगा? 2 1 3 4। अपना उत्तर क्या होगा? 2 1 3 4, 2 1 3 4 वाला हो जाएगा। 2 1 3 4, 2 1 3 4 कौन सा होगा? 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4 है ना? कहाँ गया भाई? 2 1 4 3 है ना, ये वाला था, यही था भाई, 2 1 4 3 ही था, ये देख लो मिस्टेक कैसे हो रहा भाई। 2 3 1 4, क्या बात है? एक, अच्छा एक अंगुली कहाँ में ले, ऐसे ले तो ये सही नहीं है। ठीक है, एक मिनट भैया, इधर देखो, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा अपने 2 नंबर, पहले में आएगा 2। ठीक है, फिर देखो एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर को होता है इसमें, इसमें हो जाएगा 1 के बाद में 2। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का 4 भाई, 2 1 4 3 तो बोला था ना अपन, तो ये तो हो रहा है 2 1 4 3, पहला ही हो रहा है ना, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। ठीक है, आगे बढ़ो। सूत्र याद करके गया उनका तो मिल जाएगा, इसका जो नंबर है 1.0.66। ये सवाल देखो, ये एक सवाल मेरे को अच्छा लगा, बाकी तो ठीक है। देखो
दी अंकीय संख्या x के अंकों का योग 9, अंकों का योग 9। ऐसे कौन कौन संख्या बनती है जिसके अंकों का योग 9 है? एक तो 1 और 8, इसमें 1 और 8 है, जैसे 18 है 2 अंक तो इसका योग है, ठीक है। फिर मैं ले लिया 2 और 7 27 ले लिया, 3 और 6 ले लिया, ठीक है, 4 और 5 ले लिया। तो फिर देखो तो क्या हो जाएगा इसमें, फिर 5 और 4 हो जाएगा, ये वापस हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में देखो तो 6 और 3 हो जाएगा, इन वही है, संख्या बन जाएगी। फिर बाद में देखो तो आप क्या हो जाएगा, 7 और 2 हो जाएगा, और 8 और 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको एक टेस्ट करना है। पहली संख्या है ये हो जाएगा, देखो पहली संख्या ये हो जाएगा x, इन x का मान क्या हो जाएगा 18। आगे बोला है 9 अंकों और अंकों के क्रम को उलटकर प्राप्त संख्या y है, यदि अंकों को उलट दो तो y हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 18 को आप क्या लिख दो 81, ठीक है, तो क्या हो जाएगी ये y हो जाएगी। फिर देखो पूछा आपको 9x बराबर 2y, तो 9x मतलब इनको 9 से गुणा करो, बराबर होता है नहीं होता। मैं 9 को 18 से गुणा करूंगा, 18 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 18 इंटू 9 हो जाएगा 162, कितना हो जाएगा 162। फिर कह रहा 2 इंटू वाई, वाई को 2 से गुणा करो, 21 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 162। इन दोनों बराबर हो रहा है तो बराबर हो रहा है, ठीक है इनसे। अब आपको पूछा क्या है एक्स स्कोर, 18 का स्कोर करो, 18 का स्कोर हो जाएगा 324 माइनस 2 इंटू 18 36, घटा दो भाई, 14 में 6 गया 8 और यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 में 3 गया 8 और पीछे बच गए 2, 288 आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। आगे चलो, आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। भाई जितना डर था मैथ का, ऐसी मैथ नहीं आई अब की बार, ये एकदम अच्छी अच्छी मैथ आई। ये देखो, एक मीनार धरातल पर खड़ी, एक मीनार धरातल पर खड़ी है, ठीक है, जैसे आप मीनार है यहाँ धरातल पर खड़ी है, धरातल पर एक बिंदु से जो मीनार के पास से 15 मीटर दूर है, यहाँ से 15 मीटर दूर है ना, 15 मीटर दूर है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कौन सा 8 डिग्री, यहाँ से चलोगे इसका शीर्ष का मतलब ये वाला कौन सा 8 डिग्री, तो ये भी मतलब कितना होगा, मतलब ये कौन सा 8 डिग्री बोला, ये कौन कितना होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये 60 डिग्री के सामने वाला होगा 30 डिग्री। मैं आपको बता दूं 60 डिग्री के सामने मान होता है √3 और 30 के सामने होता है 1 और इसके सामने होता है 2। अब देखो एक का मान कह रहा है ये 15, कितना गुना है एक का 15, 15 गुना है। तो आपको पूछा ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई भी 15 गुना होगी। तो 15 में √3 को 15 से गुणा करूंगा तो 15 √3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 √3। ये क्वेश्चन मैं ऐसा कैसा क्वेश्चन करवाया था अपने 3 तारीख को मैंने क्लास ली थी मैराथन, उसमें ऐसा डिटो क्वेश्चन करवाया, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 √3, आपका ए सही हो जाएगा। आगे चलो, आगे और अपने मैथ का क्वेश्चन कहाँ पे बचे हैं। बाकी आपका राजस्थान जीके साइंस हमारे सर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कराने का, आने वाले हैं जल्दी से, सब के सब मिला दो। फिर देखो ये देखो बारंबार वाले क्वेश्चन बड़े हैं, ठीक है, इनको देखना, इनका उत्तर मिलाना, इसका उत्तर होगा C15, ठीक है। इतना करने का अभी टाइम अपने पास है नहीं, सारे सवाल लगाने हैं। आगे वाला क्वेश्चन चेक करो मैथ का, एथनोलेस्टर साइंस आ गई यहाँ पे। तो और कौन क्वेश्चन बचा है, क्या सर लाइव चल रहा है ना? हाँ लाइव चलाना है, अभी बच्चे पेपर दे के आए हैं वो देख रहे हैं, नहीं उनका सेकंड पेपर अभी चल रहा होगा अभी तक का ना। ये देखो रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो, लाइव चलाओ, बच्चों को बताओ। एक वर्ग बारंबारता बंटन के लिए माध्य कितना है 24 और माध्य का है 26, तो बहुलक याद करो। ये भी मैंने आपको बताया था ऐसे स्टार लगा के मैं कि बहुलक याद करने का फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य का, 3 इंटू माध्य का। मैं हर बार बताता हूँ कि ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, बराबर -2 इंटू माध्य, ठीक है। मान रखो और हल करो। देखो 3 का 3, माध्य का कितनी दे दिया आपको 26, ठीक है। आज क्या दे दिया 2 इंटू माध्य, माध्य कितना है 24, गुना कर दो 26 इंटू 3 78 78 और 24 दूना 48, घटा दो कितना बच जाएगा 30 बच जाएगा, ठीक है। 78 माइनस 48 30 आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये तो छोटा सा सवाल है, फॉर्मूला पढ़ के गया वो करके आ गया, बाकी तो वैसे सारे लोग पढ़ के गए हैं ना, एग्जाम देने वाले सब पढ़ते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये देखो पूछा तारे। अब देखो ये 12 परीक्षणों के लिए एक समय का माध्य 35 है, ये भी सवाल मैंने करवाया है, ठीक है। एक परीक्षण जो 24 था गलत तरीके से 42 के रूप में लिख दिया। अब भाई कह रही है कि 12 परीक्षण आ कोई 12 मान आ, ठीक है, बारो माध्य निकाले उन टाइम 35 आयो, पर यो कहीं गलतियों 24 की जगह 42 ले लिया,
तो आप पता करो 24 जगह बैलेंस ने ज्यादा कितना ले लिया, देखो 12 में 4 गया 8, 3 हो गया 1, 18 ज्यादा ले लिया। अब 12 पर एक्स्ट्रा मत 18 ज्यादा ले लिया तो प्रत्येक मत कितना ज्यादा लिया वो पता करो। तो 6 से काटो, 6 से काटोगे 3 बार, 6 से काटोगे 2 बार, 3/2 यानी 1.5, यानी प्रत्येक प्रश्न में 1.5 ज्यादा ले लिया। पूछा सही ज्ञात करो, है ना, तो सही माध्य किया। सही माध्य मतलब 1.5 ज्यादा है तो घटा दो, 35 आया उत्तर, उनमें से 1.5 ज्यादा है तो घटाओ, कितना आएगा 33.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 33.5। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। आगे चलो, आगे वाला सवाल देखते हैं। ये देखो 132 नंबर क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज में साइन थीटा या कोस थीटा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता है। सही है भाई, आप इनकी रेंज देखोगे साइन थीटा कोस थीटा एक समकोण त्रिभुज में। अब बात समकोण त्रिभुज क्यों हो रही है, क्योंकि पूरी त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे ही आधारित है, ठीक है। तो साइन और थीटा का मान देखोगे तो कितना आएगा भाई, देखोगे तो इसका मान 0 से 90 तक है, इसका मान 90 से 0 तक है, इसका मान 0 से 90 है और इसका 1 से 90 है, 1 से 0 है, ठीक है। मतलब इसका मान है 0 से 1 साइन का 0 से 1 और इसका है 1 से 0, तो 1 और 0 के बीच ही है दोनों का, तो पहला सही है। कारण देखो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, बिल्कुल कर्ण सबसे लंबी होती है, ठीक है। तो दोनों सही है और ये एक अनुसरण भी करता है, कथन ये और दोनों सत्य है और आर ये किस सही वाक्य करता है, बिल्कुल सही वाक्य करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे चलो, आगे कौन सा सवाल है अपने मैथ का, कार्बन चक्कर, नाइट्रोजन चक्कर, फास्फोरस चक्कर। अभी देखो, अभी चक्कर पढ़ाएंगे सर थोड़ी देर बाद में। ये लो भाई 140 नंबर सवाल, बिंदुआं ए और बी और उनके बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो ये भी सवाल अपने चैनल पे मैंने करवाया था। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y2 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है, बाकी कुछ नहीं है। अब ये हो जाएगा अपना x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब देखो सूत्र में लिख दो मान, x1 माइनस x2, x1 का मान है a माइनस ए, भाई a माइनस ए करोगे तो a और क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा a माइनस ए, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा ये 2a, क्या हो जाएगा 2a, ये होगा ना 2a, ठीक है। 2a का स्क्वायर है ना, 2a का स्क्वायर प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा b और b क्या हो जाएगा 2b का स्क्वायर, तो करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। ऊपर हो जाएगा अंडर रूट, तो यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो 4 बाहर आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 2 कोष्टक अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये अपना राइट हो जाएगा बी वाला, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। आगे चलो फॉर्मूले से कर लेना, ज्यादा कोई बात है नहीं बड़ी। तो आगे मैथ का सवाल देखो, एक सौ चौवालीस के बाद में कौन सा आएगा, यहाँ ये भाई, इसका आप देखोगे 46 नंबर का, इनका भी बड़ा मैथड काफी बड़ा है, तो आप निकालना देख लो। इसको तो आएगा 145, 125 से 145 के बीच, ठीक है। काउंटर बटन है 20, तो आपका सही हो जाएगा 125 से 145, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, है ना। चेक कर लेना, आपका उत्तर यही होगा। आगे बढ़ो, आगे लास्ट वाला सवाल देखते हैं, इसका सरल करो, 48 नंबर का है ना, 48 नंबर का सरल करो। देखो ये गुणा है तो ऊपर वाला गुणा होगा, नीचे वाला गुणा होगा, कट्टे उनसे काट दो, ठीक है। देखो रूट में यहाँ पे 6 है, रूट पे यहाँ पे 5 है, तो रूट 5 और रूट 6 कितना हो जाएगा रूट 30, और रूट 30 से रूट 30 कट जाएगा, ठीक है। और ऊपर हो जाएगा ये 10 × 60 600, और नीचे बचेगा 6 × 25, ठीक है। तो 25 चौक 100 4 बार कटेगा, और इस 6 से ये 6 कट जाएगा, बचेगा कितना 4 बचेगा, आपका उत्तर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बचा तो देख लेते हैं। ये देखो साथ ही मैंने सारे मैथ के क्वेश्चन करा दिए। अब थोड़े टाइम बाद आपको ये कराएंगे जीके वाला सर आएंगे, वो क्वेश्चन कराएंगे। क्या कर रहे हो? हेलो साथियों, सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे हो। आपका एलडीसी का फर्स्ट पेपर खत्म हो गया है, तो आप सभी आंसर की ढूंढ रहे हो।
अभी हमारे पास जीएस और साइंस के टीचर उपलब्ध नहीं होने के कारण टीचर ने भेजा था सॉल्यूशन, वो मैं आपका बता रहा हूं, और आप कॉपी लेके या फिर अपना पेपर लेके पास में बैठे और सही से मार्क करते रहे, कौन सा क्वेश्चन सही हुआ कौन सा गलत हुआ। लास्ट में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो हम आगे देखते हैं। आपका 2025 में राजस्थान ने अपना पहला प्रमुख अंतरदेशीय बंदरगाह विकसित करने का निर्णय लिया था। उपयुक्त, यानी इसका आंसर है आपका जालोर। और राजस्थान में अरावली की निम्नलिखित में से किस चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? सबसे कम किसकी है? तारागढ़ की। और आगे पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प 25 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2025, इसकी हम बात करते हैं तो इसका आंसर रहेगा आपका जोधपुर, यानी डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति में लड़कियों और नवविवाहित वर्षा ऋतु का कौन सा त्योहार माना जाता है? तीज। इसका आंसर है तीज। केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि उत्पादक बढ़ाने और किसानों को सलाह प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल यानी एआई उपकरण की घोषणा की थी। तो सबसे उपयुक्त इसका विकल्प कौन सा है आपके? भारत का विस्तार, यानी इसका आंसर है आपके सी। मैथ के क्वेश्चन आपके सर ने करवा दिए हैं, तो वो साथ में आप देख लेना एक बार। ये आपका नदियों का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसके अंदर सबसे छोटा बांध कौन सा है? इसका आंसर रहेगा आपका ए, यानी आर ए और आर दोनों सही है, और आर एक की सही व्याख्या करता है, एकदम सही व्याख्या है ना, यह करता है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं। गेहूं के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सी है? हल्की चिकनी, यानी इसका होगा चौथा। बाजरा के लिए रेतीली, गन्ना के लिए जलोढ़ और चिकनी। जलोढ़ और चिकनी हो गई। कपास के लिए आपके काली मिट्टी। इसका आंसर होगा 4-3-2-1। 4-3-2-1, डी आंसर। कितने सही हुए मिलाते रहना और लिखते रहना। फरवरी 2026 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान संस्था यानी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी किसको नियुक्त किया गया है? इसका आंसर रहेगा आपका के गुप्ता, बी आंसर। 11वें के अंदर हम बात करते हैं, सूची जालरा है जो आपके जोधपुर के अंदर है, और बावड़ी हो गई बूंदी। कादीना, कादीना बात करते हैं जैसलमेर के अंदर, और कुआ हो गया आपके बीकानेर के अंदर। तो पहला हो गया तीसरा पहला दूसरा, तीसरा पहला दूसरा और चौथा, इसका आंसर होगा एक। ये आपके कथन निष्कर्ष हो गए। राजस्थान के अंदर आपके सबसे ज्यादा कथन निष्कर्ष पूछे जा रहे हैं। कौन सा कथन सही होता है, कौन सा कथन गलत है? इसका ऑप्शन है आपका डी। ए गलत है लेकिन आर सही है, यानी आपका ऑप्शन दिया गया है ए, और दूसरे कारण है आर कहा गया है। सागौन के पेड़ मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में केंद्रित है, यह गलत है। और सागौन के पेड़ अत्यधिक ठंड और पाला सहन नहीं कर सकते हैं, तो यह आपका सही होगा। उन राज्यों की पहचान कीजिए। 14 फरवरी 1949 को बेहतर राजस्थान की गठन के लिए आपको किया गया है। बेहतर गठन डी, यानी बीकानेर, जयपुर, जोधपुर।
ये आपके इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। मनक घरेलू परिपथ में भूगामी तार का विरोधोदन किस रंग का होता है? हरा, यानी आप अर्थिंग का तार लगाते हो घरों के अंदर ताकि आपका परिपथ है खराब नहीं हो, या फिर कोई ज्यादा बिजली आ जाए तो परिपथ आपका खराब नहीं होने के लिए एक अर्थिंग का तार दिया जाता है, उसका कलर हरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? 15वें के अंदर आपके कौन सा गलत है? राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर, राष्ट्रीय रणथंभौर है झालावाड़ के अंदर नहीं है, ये कथन आपका गलत है। अगला कथन देखते हैं। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कथन निष्कर्ष को करने में काफी समस्या आती है आप सभी को। 16वें का क्वेश्चन का आंसर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। आप इसको देख लेना एक बार, कौन से किसकी व्याख्या सही करता है। ऐतिहासिक रूप से राजस्थानी भाषा की किस महत्वपूर्ण बोली को कभी कभी राजस्थानी का ही पर्याय माना जाता है? कौन सी बोली है राजस्थान के अंदर बोली जाती है सबसे ज्यादा? तो मारवाड़ी बोली जाती है। आपके हमारे यहाँ क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य ढोल की थाकना शैली से शुरू हुआ, जिसमें पुरुष नर्तक शामिल होते हैं, और जिसमें से कुछ के मुंह तलवार होती हैं, कुछ के हाथों में लाठियां होती हैं, कुछ के हाथों में रुमाल होता है। तो ये ऐसा कौन सा नृत्य है जिसके मतलब कुछ लोगों के मुंह में तलवार होती हैं और कुछ के हाथों में लाठियां होती हैं, तो रुमाल भी होते हैं किसके? ये आपका नृत्य शैली है ढोल। गोपाल विकास कार्यक्रम की शुरुआत निम्नलिखित में से किस सर्वोदय और विकास के लिए की गई है? ये किसके लिए की गई है? पशु उत्पादन। इसका आंसर 19वें का आंसर आपका पशु उत्पादन सी सही है। और मैथ का क्वेश्चन आपको सर ने करवा दिया है। अगली हम बात करते हैं अभिक्रिया। अभिक्रिया के प्रकार को पहचान कीजिए। यानी FeCuSO4 आगे रिएक्शन हो रहा है, FeSO4 प्लस Cu बन रहा है, तो यह कौन सी रिएक्शन है? यह रिएक्शन आपके विस्थापन रेडॉक्स रिएक्शन है। 21वें का आंसर ए सही हो गया। और अगला क्वेश्चन है आपका 22वां। 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर में प्रीवियसली होमोसेपियंस ह्यूमन पेपिलोज यानी HIV का टीका की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर सही है, किशोरी लड़कियों को गर्भाशय यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो इसका ऑप्शन आपका होगा बी। और 23वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास ब्रज प्रहार का 16वां संस्करण किया गया है 23 में आपका महाजन और राजस्थान। भारत की स्वदेशी क्षेत्र नौवहन उपग्रह प्रणाली का नाम क्या है, जिसे अक्सर भारतीय GPS कहा जाता है? ये किसे कहा जाता है आपका GPS? 24 के अंदर नाविक। कौन सा लोकप्रिय नृत्य गीत गणगौर के अवसर पर अविवाहित लड़कियों और विवाहित महिलाओं के द्वारा 16 दिन तक विधि पूर्वक आयोजित किया जाता है? कौन सा नृत्य आपका 16 दिन के लिए आयोजित किया जाता है? घूमर। राजस्थान में ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह आपका चूरू के अंदर हो गया। राजस्थान भारत के जिप्सम उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा 27 में आपके जिप्सम का उपयोग उर्वरक और सीमेंट उद्योग में। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिलों में
मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर मुख्य रूप से सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसके अंदर ये हाड़ौती के क्षेत्र, जिसके अंदर आपके काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला भरतपुर हो गया। आगे हम बात करते हैं सूची, ये एक और आ गया आपको मिलान वाला क्वेश्चन। 30वां सर्वांग सम, इसका ऑप्शन होगा आपके डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के चंबल परियोजना से सही मिलान खाता है? यानी चंबल परियोजना से कौन सा सही मिलान खाता है? तो इसका ऑप्शन हो गया सी, यानी बी और सी में क्या लिखा है? इस परियोजना को 1950 में केंद्रीय जल एवं विद्युत बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, सही है। और यह परियोजना 3 चरणों में पूरी की गई है। गांधी सागर, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध का निर्णय, ये आपका ऑप्शन इसके अंदर सही हो गया, सी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, यानी कौन सी सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और खेलो इंडिया, यानी 5वें संस्करण में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलो के लोग निम्नलिखित में से किसे देखा जा सकता है? 33 के अंदर आपका हो गया सी, ए और बी, हवा महल और रणथंभौर किले को। इसको काल अनुसार आपको जमाना है। तो 34वें के अंदर आपका सही आंसर है सी। सबसे पहले एक व्यापक वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया है, उसके बाद में प्रोजेक्ट टाइगर, ये हो गया पहला, और ये हो गया दूसरा, ये हो गया आपके तीसरा। नीलगिरी को भारत के पहले संरक्षित जीव मंडल के रूप में स्थापित किया गया है। और सी हो जाएगा आपके 4 नंबर, प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ किया गया है। खाद्य डिब्बों को टीन से लेपित किया जाता है, न कि जिंक से, क्योंकि इसका सही उपयुक्त सही विकल्प कौन सा है? 35 के अंदर हम बात करते हैं तो आपका हो गया पहला, जिंक टीन की तुलना में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्रोत को रुपये का सर्वाधिक हिस्सा प्राप्त किया गया है? 36 का आंसर आपके हो गया बी, ब्याज का भुगतान। राजस्थान की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? 12 जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये आपको बता दिया गया है मैथ का क्वेश्चन। ये आपको और अभिकथन के आधार पर क्वेश्चन दिया गया है। तो 40वें नंबर प्रश्न के आपका सही आंसर होगा ए आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। इस पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये जो भी कथन निष्कर्ष वाला दिए गए हैं ना, तो लगभग यही दिया है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करता है। लगभग क्वेश्चन आपका ऑप्शन यही मिल रहा है, पूरा पेपर के अंदर लगभग यही मिल रहा है, कोई 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर अलग है। कमरे के तापमान पर तरल ए धातु आपके हो जाएगी ब्रोमीन। 41 के अंदर आपका सही आंसर होगा ब्रोमीन। पारा एक धातु होती है, तो ये आपका आंसर गलत होगा कि लगभग काफी विद्यार्थियों ने 30 से 40% ने लगभग पारा किया होगा, तो ये धातु होती है, तो ये आपका गलत होगा, ब्रोमीन ए धातु है। तो इसका सही आंसर 41 का ब्रोमीन होगा। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा
राजस्थान से होकर गुजरता है और औद्योगिक गलियारा को बढ़ावा देता है, जैसे कि सबसे उपयुक्त कौन सा आंसर है 42 के अंदर? खुसखेड़ा भिवाड़ी निमाराणा निवेश क्षेत्र से होकर गुजरता है। ये अभिकथन का और दिया गया है, मैंने अभी आपको बताया है अभिकथन के लिए। तो सही आंसर ये देख लो, मैंने ऊपर जस्ट अभी बताया है कि इसका आंसर यही होता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। तो पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर यही सिस्टम है। तो जिन्होंने दिमाग लगा लिया तो मतलब कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता और उसके अकॉर्डिंग ये करके आया तो उसके नंबर आराम से मिलेगी। टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति सहारा देने के लिए 44 के अंदर मतलब टूटी हुई हड्डी को सही करने के लिए आपको डॉक्टर कौन सा यूज लेता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है। कौन सा मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया का वाहक है? आपका एडिज इजिप्टी, इसका आंसर है सी। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम को संदर्भ में सूची दी गई है आपको, जिसका मिलान करना है। जैसलमेर, नागौर, श्री गंगानगर, प्रतापगढ़। ये आपको उत्पाद दिया गया है थीवा कला का, किन्नो का और संगमरमर का। और आगे दिया गया है येलो स्टोन। येलो स्टोन आपके कहाँ पाया जाता है? येलो स्टोन जैसलमेर के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो पहले का हो जाएगा 4। और नागौर के अंदर क्या पाया जाता है? सबसे अंदर नागौर के अंदर आपके पाया जाता है संगमरमर। श्री गंगानगर के अंदर क्या पाया जाता है? श्री गंगानगर के अंदर आपके किन्नो। 4 3 2 1, 4 3 2 1 किसके अंदर है? 4 3 2 1, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। जलवायु परिवर्तन पर राजस्थान कार्य योजना का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम के अनुसार आपको जमाना है। 47वें का आप जलवायु परिवर्तनशील और बदलाव, ये सही है आपका, यानी पहले नंबर यही आएगा। और दूसरे नंबर प्रमुख संवेदनशीलता का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थितियों का परिवर्तन, आरपीएससी आर एस पीसी सी के लिए रणनीति कार्य योजना। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इसका आंसर। ये सभी आपको सही से दिया गया है। तालाब की सिंचाई, तालाबों द्वारा सिंचाई, यानी राजस्थान में सिंचाई के स्रोतों के रूप में तालाबों से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? आपको कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इस बार पूछे गए हैं। कथन निष्कर्ष के अंदर आपका ऑप्शन होगा सी। ए, केवल ए और बी, यानी ये सिंचाई के पारंपरिक स्रोत है, सही है। भीम सागर राज्य के प्रसिद्ध तालाबों में से एक है। राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र की भूमिका क्या भूमिका है? तो इसका 50वें का आंसर आपके दिया गया है सी। सूक्ष्म लघु माध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलान वाला क्वेश्चन और आ गया है। तो इसके अंदर जीन सी ऑप्शन सही है। पहले के अंदर पहला का दूसरा और दूसरा का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा हो गया। ठीक है ना। सॉरी 52 का क्वेश्चन में बात करते हैं। फिर एक सूची दी गई है, इसका मिलान करना है। चंद्रयान फर्स्ट दिया गया है, मंगलयान, आदित्य L1, गंगायान, ये किससे संबंधित हैं? तो यह है आपके, इसका सही होगा पहला, यानी ए का। चंद्रयान किससे संबंधित है? चंद्रमा पर जल का प्रमाण। और मंगलयान आपके मंगल कक्षित मशीन। और आदित्य L1 की बात करते हैं तो यह हो जाएगा आपके सूर्य के
ओरोनो का अध्ययन करना गंगायान से चौथा का चौथा हो जाएगा। राजस्थान के बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान में कौन सी फसल उगाई जाती है? राजस्थान के अंदर बाढ़ से संभावित पूर्वी मैदानों के अंदर कौन सी फसल सबसे ज्यादा उगाई जाती है? तो हम 53वें क्वेश्चन में बात करते हैं, तो उसका हो गया ए और डी। ए और डी में क्या है? गेहूं और सरसों। गेहूं और सरसों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके ए, यानी ए और डी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद कि स्मार्ट विलेज पहल निम्नलिखित में से किस गांव से शुरू की गई है? 55वें क्वेश्चन के अंदर स्मार्ट शहर की केरू गांव से की गई है। तनसुक और ततई राजस्थान की किस पारंपरिक पोशाक के अलग अलग नाम है? इसका मतलब कौन सा अलग अलग नाम के? 56 के अंदर अंगरखी। अंगरखी को तनसुक और दतई के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थानी कविता की किस शैली में लय उत्पन्न करने के लिए दोवा को अंतिम पंक्ति को पांचवी पंक्ति के रूप में दोहराया जाता है? यानी कविता, ऐसी कविता जिसकी शैली यानी लय होती है, 4 लाइन बोलने के बाद 5वीं लाइन वो सहम बोली जाती है, तो ये कौन सा है? जमाल। इसका ऑप्शन हो जाएगा जमाल। कांच के एक प्रिज्म से गुजरने पर सफेद प्रकाश का उसके 7 घटक रंगों में विभाजित होना कहलाता है। एक प्रिज्म दिया गया है, उसके अंदर से आपको 7 रंगों की किरणें दिखाई देती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? प्रक्षेपण। इसका आंसर हो जाएगा आपके सी। राजस्थान की कृषि उपज मंडियों किसानों की मदद कर रही है, यानी इसका उपयुक्त सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो सही ऑप्शन है उत्पादों के सर्वोत्तम मूल्य दिलाने के लिए मंडियों के अंदर किसान माल ले जाते हैं और वहां पर उनको सही मूल्य दिया जाता है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड किस क्षेत्र में काम करता है? गैर पारंपरिक स्रोत। राजस्थान की भूमि उपयोग पद्धति 2020-21 की विभिन्न श्रेणियों को आरोही क्रम में, इसको आरोही क्रम के अंदर लिखना है। 61वें का आंसर ए हो गया, ए बी सी डी। ए बी सी डी यानी ये आरोही क्रम के अंदर ही आपके लिखा गया है। आपके ऐसे क्वेश्चन काफी दिए गए हैं जिसके अंदर ये श्रृंखला मिल रही है, या तो ए बी सी डी मिल रहा है या फिर आपके उल्टा मिल रहा है। ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर उल्टा मिल रहा है या फिर ए बी सी डी के अंदर मिला हुआ ही मिल रहा है। जिस किसी ने दिमाग लगाया है, 1 या 2 इसको पता, जैसे मान लो इसके अंदर 1 या 2 किसी को पता होता तो अगले वाला अपने आप सही हो जाता। 62 के अंदर एक सूची और दी गई है, तो सूची 62 नंबर क्वेश्चन के अंदर पहले का तीसरा, बी का पहला और चौथा इसका हो गया आपके दूसरा। सही ऑप्शन होगा आपके बी। भारत में सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? 63 के अंदर हम बात करते हैं लेड और जिंक की इसके अंदर। और राजस्थान के किस शासन ने हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में मुगल शासक अकबर की सेना को पराजित करके उसकी शक्ति का वीरता पूर्वक सम्मान किया गया? 64वें के अंदर महाराणा प्रताप ने। इसका सही आंसर होगा आपके महाराणा प्रताप, सी। राजस्थान में निम्नलिखित में किस बाघ अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का स्थान दक्षिणी में दिया गया है? 65 के अंदर आपका आंसर हो गया मुकुंदरा हिसल। और
किस फसल की खेती के लिए 140 दिनों का पाला मुक्त मौसम आवश्यक दिया गया है? 66 के अंदर आपका आंसर होगा 140 कपास। यह हो गया मुकुंदरा, इसके अंदर आपका हो गया कपास। 2026 में प्राप्त कर्ताओं की संख्या के आधार पर भारत के निम्नलिखित पुरस्कारों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो आपको पुरस्कार दिए गए हैं इनको आरोही क्रम में लिखना है। 67 के अंदर आपका डी ऑप्शन, यानी पहले होगा CBAD, सी और ABD। भारत में निम्नलिखित जीव मंडल भंडारों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। ये एक फिर क्वेश्चन आ गया है, आपको क्रम के अकॉर्डिंग बताना है। तो 68 का आंसर हो गया फिर CDAB। वर्गीकृत डाटा, आपको ये मैथ का क्वेश्चन बता दिया सर ने, इधर भी मैथ का क्वेश्चन ये भी बता दिया है संख्या 27 को भूअंतर गुणा करने पे। और इधर मैथ का LPG भूअंतर क्वेश्चन के अंदर LPG तरलीकृत पेट्रोलियम के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आगे हम बात करते हैं 72 क्वेश्चन की। LPG के अंदर आपका ऑप्शन D, A, B, C, D सभी कथन सही है। तो अगला बात करते हैं हम 73 नंबर क्वेश्चन की। 73 नंबर क्वेश्चन सर ने बता दिया है आपका विटामिन का। और राजस्थान के रामसागर स्थलों के रूप में दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 74 के अंदर आपका आंसर होगा BCAD। और राजस्थान के किस खनिज उत्पादक के मूल्य के लिए भारत में दूसरे स्थान पर है? भारत के राजस्थान के अंदर कौन सा है? तो लघु खनिज। राजस्थान के बाड़मेर तेल क्षेत्र किस हाइड्रोकार्बन बेसिन से जुड़े हुए हैं? 76 के अंदर बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान रिपीट बेसिन। और राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से पाया जाते हैं। लिग्नाइट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर और बीकानेर। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य क्या है? 79 के अंदर रिको फैक्ट्रियों का मुख्य कार्य औद्योगिक अवसंरचना और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, यानी विकास का राजस्थान के अंदर विकास का बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस परियोजना का आंसर 81 के अंदर आपका दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला ऐसा जिला जिसने 2047 तक सभी के लिए बीमा की पहल तहत 100% बीमा कवरेज हासिल किया? 2047, ये आपके 2047। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ऐसा पहला ऐसा जिला जिसने 2047 तक सभी के लिए बीमा पहल के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल किया है? 2047 तक तो अभी तक आया ही नहीं, तो इसके अंदर आपका कोटपुतली बहसोर सर ने बताया है, तो इसका आंसर आपके कोटपुतली बहसोर होगा। अगला क्वेश्चन की बात हम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन आपका सही है? अभिकथन कौन सा सही है? सोल्डर का उपयोग विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए किया जाता है और सोल्डर का गलनांक बहुत उच्च होता है। तो ये सबसे उपयुक्त कौन सा है? ये सही है। नहीं, आपका सोल्डर का उपयोग विद्युत तारों को वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है, जबकि सोल्डर का गलनांक बहुत उच्च होता है। यह गलत है आपका। तो सही आंसर होगा सी।
विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए गारंटी अध्ययन दिनों का रोजगार गारंटी प्रदान किया गया, यानी कितने दिनों का गारंटी अभियान किया गया है आपके 125 दिन का। अठारह की क्रांति से जुड़े निम्नलिखित घटनाओं को पहल से आखिरी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1857 की क्रांति को आखिरी क्रम से व्यवस्थित करना है, तो सही आंसर होगा DBCA। बारानी प्रकार की कृषि किस फसल से संबंधित है? 88 के अंदर तिलहन, और जहां पर ज्यादा बरसात होती है तो इसका ऑप्शन ए। ये सूची का मिलान वाला एक और क्वेश्चन आ गया है। सूची फर्स्ट के अंदर सफेद, नीला, भूरा, सुनहरा मत्स्य पालन, दूध और फल सब्जियों के लिए दिए गया है, तो 90 का आंसर आपका क्या होगा? या सफेद क्रांति होती है दूध से, यानी दूध सफेद होता है। नीली क्रांति किसके लिए है? बी के मत्स्य पालन। और भूरी क्रांति किसके लिए है? भूरी क्रांति है खाद्य संस्करण, और सुनहरी क्रांति फल और सब्जियों के लिए। अगला क्वेश्चन 91 क्वेश्चन देखते हैं। चंबल की खाइयों खेती के लिए अनुपयुक्त है। बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरी नलियों को गड्ढे के रूप में बनाता है, तो इसका उपयुक्त कौन सा क्वेश्चन चंबयुक्त के लिए? ए और आर दोनों ही सही है, और आर ए की व्याख्या करता है। तो ये देख लो, तीसरा क्वेश्चन में आपको, तीसरा लगभग चौथा या पांचवा क्वेश्चन बता रहा हूं, सेम इसी प्रकार के आपके आंसर आ रहे हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत ही दिमाग लगाया या फिर टिप्पा लगाया होता तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आसानी से सही हो जाते। 92 के अंदर बात करते हैं। निम्न नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसके अंदर अभिगतन कपास की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। गंगानगर जिला राजस्थान में कपास का प्रमुख उत्पाद है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए से सही उत्तर कौन सा है? 92 के अंदर हम बात करते हैं, तो एक बार फिर से आपको यही बता रहे हैं कि ए आर सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। एक बार फिर से आपका यह क्वेश्चन सही हो रहा है। जोधपुर में बोरानाडा अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इस केंद्र द्वारा किस उद्योग का मुख्य रूप से सहायता प्राप्त है? सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? 93 के अंदर बोरानाडा जो हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हाथों से द्वारा बनाई गई चीजें आपको मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुजुर्गों के लिए बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य बना है? 94 के अंदर राजस्थान ऐसा जिला है जहां पर बुजुर्गों के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मेजा बांध 95 के अंदर कोटारी नदी इसका सही आंसर। रासायनिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? एक बार फिर से ये कथन का क्वेश्चन आ गया है, तो इसमें देखते हैं आपका कौन सा कथन सही है। 96 के अंदर बात करते हैं तो ए, बी और डी। ए सही है, बी सही है और डी, यानी वह सामान्य रूप से अनुत्कर्मणीय होते हैं, और बी पूर्णतः ये भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ बनते हैं। अलग अलग अभिकारकों का द्रव्यमान बदल सकता है लेकिन कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है, तो इसका आंसर ए, बी और डी। ए, बी और डी, तो सी ऑप्शन सही हो गया। उस संत का नाम बताइए जिन्हें राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। ऐसे कौन से संत हैं जो आपके धार्मिक? तो संत धन्ना जी, ये आपके संत धन्ना जी हैं, इन्होंने धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। त्रिभुज वाला क्वेश्चन करवा दिया गया है वापिस। 99 सूची वाला क्वेश्चन आ गया है। उच्च न्यायालय किन से संबंधित है? और शिक्षा विभाग, खनिज सीमा शुल्क और उत्पादन, कृषि विभाग।
हम बात करते हैं 99 की, तो सबसे उपयुक्त आंसर होगा उच्च न्यायालय है वो जो जोधपुर के अंदर है। शिक्षा विभाग है आपका, शिक्षा विभाग भी बीकानेर के अंदर। और खनिज सीमाओं का उत्पाद भरतपुर के अंदर, सॉरी उदयपुर के अंदर। और कृषि विभाग है भरतपुर के अंदर। यानी पहला आएगा आपके 3 1 2 4, 3 1 2 4 सी ऑप्शन। ये भी तो 2 से 3 क्वेश्चनों के अंदर आपके सेम ऐसा कैसा मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही योजन नहीं है, उपयुक्त में से सही योजन कौन सा नहीं है। 100वें क्वेश्चन के अंदर आपका गलत कौन सा है, राजकीय पक्ष खेर, यानी उसका ऑप्शन है ये गलत है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कौन सा सही नहीं है। 102 क्वेश्चन के अंदर हम बात करते हैं वनों और घास से संबंधित गलत कौन सा है, तो सही होगा आपका ए। सालार के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल पैकिंग के लिए नहीं किया जाता है। यह हो गया भारतीय सेना में पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट बनकर किसने इतिहास रचा था। कौन सी महिला थी जिसको जो हेलीकॉप्टर चलाया था पहली बार, तुलिका चौधरी। राजस्थान सौर नीति का उद्देश्य निम्नलिखित को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की सौर नीति उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए कौन सा उपयुक्त आपका विकल्प सही है। सौर नीति बढ़ाने के लिए विकेंद्रीकृत और बड़े पैमानों ऊर्जा प्राप्त करते राजस्थान के उस शक्तिशाली राजा का नाम बताइए जिसने उत्तरी भारत पर शासन किया और जिसकी सेना ने बाड़ी धौलपुर के युद्ध में दिल्ली को इब्राहिम लोदी ने सेना का पराजित किया है। 105 के अंदर आपको 1518 ईस्वी राणा सांगा, इसका ऑप्शन हो गया डी। 106 राजस्थान फॉस्फेटी उर्वरकों में उपयोग किए जाने वाले किस उर्वरक खनिज का प्रमुख उपयोग, यानी उसका सही उपयोग विकल्प कौन सा है। फॉस्फेराइड। कार्बनिक और सामान्य उपयोगों का एक सूची दी गई है जहां आपको मिलान करना है। 107 के अंदर आपके एसिटिक अम्ल का हो गया सिरका। और एथेनॉल का उपयोग ऑटोमोबाइल ईंधन पावर के रूप में। एस्टर का उपयोग टेलीफोन का उपयोग। तीसरे के अंदर ये हो गया आंसर, आप मिला लेना और साथ साथ में टिक करते रहना। कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, और कौन सी कैटेगरी से हो आप यह भी बताना। राजस्थान सरकार द्वारा नए उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय और तकनीकी दोनों प्रकार की सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से किस एजेंसी की स्थापना की गई है। 108 के अंदर आपका डी ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी डी, यानी ये तीनों ही है। राजस्थान वित्त निगम और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम राजस्थान, ये ठीक है ना। 109 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के किस भवन निर्माण पत्थर के उत्पाद में राजस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है। उपयुक्त के अंदर सही विकल्प कौन सा है, तो आपका सही विकल्प हो गया संगमरमर। आठवां भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय योद्धा 25 कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका 110 के अंदर आपका बात महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। राष्ट्रमंडल खेल 2023 का आयोजन कहाँ आयोजन किया जाएगा, ग्लासगो। राजस्थान के खिलाड़ियों से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। 112 के अंदर आपका बी है आरुदित
चौधरी ने विश्व मुक्केबाज कप 2025 के अंदर 60 किलो वर्ग में रजत पदक जीता। ये ऑप्शन आपका गलत है। आगे हम बात करते हैं 113 नंबर क्वेश्चन की। निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 1.3 है तो जल में प्रकाश की गति लगभग कितनी होगी? जल के अंदर प्रकाश की गति कितनी होगी? इसका आंसर निकालने के लिए V = C, इन सूत्र से आप आंसर निकाल सकते हो और आपका सही आंसर होगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना निम्नलिखित को संदर्भित करती है। सही उपयुक्त विकल्प 114 के अंदर सही विकल्प आपके डी चुंबकीय अभिवाह में परियोजना का चालक देगा। यहाँ 115 के अंदर राजस्थान सरकार का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पहली चीनी मिल कौन सा है? उपयुक्त में सही विकल्प का चयन कीजिए। 15 के अंदर गंगानगर शुगर मिल्स श्री गंगानगर के अंदर है। फ्यूज तार एक मिश्र धातु से बना होता है जिसकी विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? सही विकल्प 116 के अंदर आपके फ्यूज तार के अंदर उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। राजस्थान में न्यूनतम पानी का उपयोग करके कृषि क्षेत्रों की सिंचाई करने का अत्यधिक लाभ कमाना के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? नहीं, ऐसी कृषि कौन सी है जिसके अंदर कम पानी का उपयोग करके खेती कर सकते हैं? ड्रिप सिंचाई। यानी ड्रिप सिंचाई को क्या बोलते हैं? बूंद बूंद सिंचाई या स्किल सिंधी। एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन। अच्छा, ये मैथ का क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से किस राजस्थान में से 100 द्वीपों का क्षेत्र कहा जाता है? सही विकल्प उपयुक्त का सही विकल्प कीजिए जो बांसवाड़ा है। गोल्डन राइस चावल की एक परिजीन किस्म निम्नलिखित की कमी से दूर करने के लिए आपको क्या जाता है? यानी गोल्डन राइस चावल की एक पारजीनी किस्म है जो निम्नलिखित में से कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। किसकी कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? 120 चावल का उपयोग बी विटामिन बीटा कैरोटीन की कमी को पूर्ति करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन मुख्य रूप से उपयोग करता है। यानी 121 के अंदर आपका आंसर होगा कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा अभियान एक नक्सल विरोधी अभियान है? उपयुक्त का सही विकल्प का चयन कीजिए। 122 के अंदर नक्सली ऑपरेशन ब्लैंक फॉरेस्ट। गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने रियासतों के निरंकुश शासक के प्रति तीव्र आक्रोश के साथ साथ देशभक्ति की भावना भी जगाई गई है? उपयुक्त में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 123 के अंदर आपका सही होगा असहयोग आंदोलन। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति राज्य को एक प्रतिस्पर्धा निवेश गंतव्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है? 124 के अंदर आपका सही आंसर होगा ए पलंग एडेप्ले सुविधा को बढ़ाने के लिए। और तारों का टिमटिमाना किस परिघटना का उत्तरदायी है? तारों का टिमटिमाना किस उत्तरदायी? वायुमंडलीय अपवर्तनांक। राजस्थान में निम्नलिखित कवियों में से किस बागड़ की मीरा कहा जाता है? इसके अंदर काफी विद्यार्थियों ने गलत किया होगा या फिर कंफ्यूज हो गए। गौरीबाई भी दिया गया है ऑप्शन के अंदर और गौरी देवी भी दिया गया है। इसका सही ऑप्शन होगा आपके ए गौरीबाई। जो है डूंगरपुर, यह डूंगरपुर की भक्त कवियत्री गौरीबाई। इन्होंने कृष्ण भक्ति
कृष्ण भक्ति के कारण इनको बागड़ की मीरा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? 128 के अंदर कौन सा जोड़ा सही है? आपका सही उत्तर होगा सी, ए और सी और डी, ये सही दिए गए हैं और बाकी आपके गलत है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना को मुख्य मुख्य फोकस क्या है? सही ऑप्शन हो गया नए उद्योगों का वित्तीय प्रोत्साहन सब्सिडी प्रदान करता। राजस्थान की अद्वितीय शौर्य परंपरा में 1947-48 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अनुकरणीय वीरता और कर्तव्यनिष्ठ के लिए वीर योद्धा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है परमवीर चक्र से? तो इसका सही होगा शहीद CHM पीरू सिंह शेखावत। सेवा तीर्थ परिसर में निम्नलिखित में से क्या स्थित है? 131 के अंदर आपका सही आंसर होगा बी, ए, सी और डी। प्रधानमंत्री का कार्यपालन और विधि और न्यायालय, सॉरी ये नहीं होगा, इसका कैबिनेट सचिवालय, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं 132 का। नीचे दो कथन दिए गए हैं, ये आ गया मैथ का क्वेश्चन। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम पंचायत राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम संस्थान बन गई जिसे पूर्ण रूप से जैविक होने पर प्रमाण प्राप्त होते हैं? 133 का सही आंसर होगा आपका जनारखड़ी, डी। निम्नलिखित किस राज्य ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बाघ की उपस्थिति की प्रश्न किए जाने के साथ 33 वर्षों बाद पुणे बाघ राज्य का दर्जा दिया गया है? किसको 33 वर्षों के बाद में दिया गया है? आंध्र प्रदेश। सही आंसर आपका होगा आंध्र प्रदेश। 135 क्वेश्चन के अंदर आपको एक बार फिर से सूची दी गई है। कार्बन चक्कर, नाइट्रोजन चक्कर, फास्फोरस चक्कर और जल चक्कर, ये किन से संबंधित हैं? यानी कौन से भंडार? 135 के अंदर हम बात करते हैं कार्बन चक्कर। कार्बन चक्कर होता है महासागर और जीवाश्म ईंधन। नाइट्रोजन का चक्कर होता है आपके वायुमंडल। फास्फोरस का चक्कर चट्टानों का, और जल चक्कर हो गया जल निकायों का। आगे 136 क्वेश्चन के अंदर एक बार और आपको सूची दी गई है खनन क्षेत्र और खनिज, यानी खोदरीबा, जावर, पालाना और गुडा मालानी, ये किस खनिज से संबंधित हैं? कौन से क्षेत्र कौन से खनिज संबंधित है? तो 136 के अंदर आपको दो बारी ये तांबा से, जावर भी हो, जिंक, पलान हो गया आपके कोयला से, पेट्रोलियम हो गया गुडा मालानी, ठीक है ना। 137 के अंदर आपको एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देख सकता है लेकिन पास की वस्तु को देख सकता है। दृष्टि, इस दृष्टि में कौन सा दोष होता है? यानी दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता है और पास वाली वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, तो यह रोग मायोपिया होता है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जाना, मायोपिया का दूसरा नाम निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है। 1975 में प्रक्षित भारत के पहले उपग्रह का नाम किस प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है? ये 138 के अंदर आपको आर्यभट्ट। राजस्थान में मीनाकारी का केंद्र सबसे उपयुक्त विकल्प, मीनाकारी केंद्र के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? जयपुर। सामुदायिक संरक्षित रणनीति के तहत निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य में वहां से निवासियों ने वन भरोदेव, डकाऊ, सोनूचेरी घोषित किया गया है? उपयुक्त का सही विकल्प कौन सा है? 141 का सरिस्का टाइगर रिजर्व।
142 के अंदर आपको कथन निष्कर्ष और दिया गया है, अभिकथन और दिया गया है। मनुष्यों में बच्चे का लिंग पिता द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक नर 2 प्रकार के युग्मक यानी शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। 50% एक्स गुणसूत्र होते हैं और 50% वही गुणसूत्र होते हैं। तो ये कथन सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? तो एक बार फिर से इसके अंदर आपका पहला ऑप्शन सही होता हुआ है। ए और आर दोनों सही हैं और आर है जो इसकी व्याख्या करता है। लगभग ये छठा क्वेश्चन है आपको जो इस प्रकार दिखाई दे रहा है। अगर आपने ऐसा टिप्पा लगाया होता तो आपके 6 क्वेश्चन सही होते आराम से। पशुओं के आर्थिक महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 143 के अंदर आपका सही ऑप्शन सी, ये पहला ए बी और डी। लेक एक प्राकृतिक रोल है जो कीट लिसिफर। 143 क्वेश्चन के अंदर आपके कौन सा सही होगा? तो सी। बात करते हैं ए बी और डी। ए बी और डी ये सही है। 144 क्वेश्चन, कोटा राजस्थान के औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोटा औद्योगिक परिदर्श का एक प्रमुख घटक नहीं है? 144 क्वेश्चन का आंसर आपका होगा जिंक परगलन, ठीक है ना, सॉरी गलती से बोला गया। भारत के प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा उद्घाटन किस क्षेत्र के कहाँ किया गया है? तो मोरन बाईपास डिंगब्रू असम के अंदर किया गया है। निम्नलिखित बारंबारता, अच्छा ये आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया है। आगे बात करते हैं हम। एक बार ये कथन निष्कर्ष वाला एक और क्वेश्चन आ गया है। तो 147 के अंदर हम देखते हैं कौन सा कथन आपका सही होगा। इसके अंदर आपका सी होगा, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही किस प्रकार है? ए राजस्थान में शीतकालीन वर्षा को मुख्य रूप से मावट या मावत के नाम से जाना जाता है। शीतकालीन के अंदर वो होती है मावट, सही है। शीतकालीन वर्षा लौटते हुए मानसूनी पवनों के कारण होती है, ये आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका ये गलत तो हो जाता है। भारत में 2011 की जनगणना के आधार पर सही कथन कौन सा है? भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार 149 के अंदर कौन सा क्वेश्चन सही होगा? सही होगा आपका बी, राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, सही है। और सी, डूंगरपुर जिले के लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक था, ये भी सही है। आगे हम बात करते हैं 150 नंबर क्वेश्चन। 150 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको एक और सूची दी गई है, सूची 1 और सूची दी। राजस्थान में औद्योगिक गलियारे किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही होगा 150 के अंदर आपको अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र, जिसका होगा पहला खनिज आधारित उद्योग और जल दोसा उद्योग क्षेत्र, इसका होगा चमड़ा से। और भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, सी का भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र से हथकरघा से हम बात करते हैं, ये हथकरघा। और खुशी खेड़ी है जो आपके हो गए ऑटो कलर्स। ये आपके 150 क्वेश्चनों का पेपर सॉल्यूशन कर दिया गया है। कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बताना कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए और कौन सी कैटेगरी से हो और कितने क्वेश्चन आपने छोड़े हैं और कितने क्वेश्चन गलत किए, यह भी बताना है। पूरा का पूरा आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कितने सही किए, कितने गलत हुए और कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं और कौन सी कैटेगरी से आप हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।